पाक मौज़मा सैयदा रुक़ैया बिन्त अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाह अलैहा, ये वो मौज़मा है जो अमीर कायनात की दुख्तर हैं और मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है। ये जब बनु उमैया के मज़ालिम की वजह से सादात ने बर्र सग़ीर की तरफ हिजरत की, तो उस जी। वक़्त पाक मौज़मा बाद अज़ करबला अपनी शहज़ादियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाईं और जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग से आप सबको वेलकम। तो आज हम आए हैं बी पाक दामन लाहौर, जो कि अब दोबारा इसकी तज़ीन और आइश के बाद इसकी ओपनिंग हो गई है। और माशाल्लाह आप जैसे ये देख रहे हैं कि पहले ये स्ट्रीट्स यहाँ यहाँ तक होती थी और अब ये माशाल्लाह कितनी इसको तकरीबन 60 फुट के करीब इन्होंने इसको खोल दिया है। जो दुकानें वो भी पीछे चली गई हैं। इस तरह के अक्सर यहाँ पे जिस तरह मातमी संगतें वगैरह आती थी, तो उनके लिए होता था कि यहाँ पे बड़ा रश लग जाता था। अगर आपने नजर न्याज भी देनी है तो वो भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी आप लोगों के लिए। अब ये बिल्कुल इसकी एंट्रेंस भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कर दी है। और इसके अलावा ये है कि देखें कितना ये वाइड कर दिया अब। इसी तरह दरबार की भी जो तज़ीन और आराइश है वो बड़ी ज़बरदस्त मार्बल लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि गुंबद इसके तैयार हो गए हैं और इसके अलावा मुसाफिर खाना भी ऊपर तैयार हुआ है। और अंदर भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। और इस हमारे चैनल के तरफ से जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो लाहौर से आउट ऑफ सिटी में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो ये हज़रत मौला अली की जो बेटी हैं, आप उनका जो दरबार है वो भी देख सकते हैं, सलाम भी कर सकते हैं। और जो तज़ीन और आइश के बाद जो अब जिस हालत में है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ रहिए। बात आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही स्टेज से हम ऊपर जा रहे हैं, ये इन्होंने अक्सर मजालिस के लिए या मुसाफिर खाना भी बनाया। ये मार्बल का सारा इंतजाम किया गया है। और ये मार्बल भी जो है ये बता रहे हैं कि बड़ी इकसाम का यहाँ पे लगाया गया है। तकरीबन 21 से 22 किस्म का यहाँ पे मार्बल लगा है। और आप इसकी छत देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत काम और नफीस काम किया गया है। और यहाँ से आपको दरबार के जो है वो यहाँ से गुंबद भी नजर आते हैं। और इसकी ये जो देख रहे हैं दीवारें, इसमें भी सारा मार्बल का काम किया गया है। और ये पूरा हॉल, इसके ऊपर मजीद एक इन्होंने फ्लोर बना दिया है कि ये देख रहे हैं जैसे बल्कि ओल्ड टच भी इसको दिया गया है। और बड़ा नफीस काम किया गया, जैसे ओल्ड जो वॉल सिटी लाहौर है, क्योंकि उसका भी तर्ज अमल इन्होंने रखा गया। और ये नक्श निगार फानूस वगैरह हो गए। इसी तरह यहाँ पे ये उन्होंने बारादरी सा थोड़ा सा ये वो दिया है, एक टच दिया है। और अगर यहाँ से आप देखेंगे, देखते हैं आप, तो ये था इनका पुराना जो कब्रिस्तान वाला एरिया। इसको थोड़ा साइड पे करके सारे दीवारों पे भी सारा मार्बल इस्तेमाल किया गया है। और ये हम भाई को कहेंगे थोड़ा दिखा दें आगे से भी। और इसके पिलर और इसके स्टोन वगैरह, ये कितना खूबसूरत इसका जो है ना काम किया गया है। और यहाँ से दरबार की आपको ये देखें, ये कितना खूबसूरत माशाल्लाह उसकी जरी, वो आपको नीचे से भी दिखाते हैं। और इसी तरह ये आप गुंबद देख रहे हैं, खूबसूरत माशाल्लाह इसका भी काम करके। और इसको भी जो ईरानी थे और जो आर्किटेक्ट और जो फन मुसवरी का वो काम किया गया है, जैसे ये ग्लोब्स वगैरह का, बड़ा खूबसूरत इसका ये टच दिया गया है। अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको दरबार को माशाल्लाह ये जिस तरह इतना खूबसूरत काम हुआ है, इसी तरह हम इसको ऐसे ही साफ रखें। क्योंकि ये पाकिस्तान में आपको पता है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि लाहौर में इतनी पाक बीबी का एक ये मज़ार हमारे पास है। तो अब जिस तरह हम लोग आते हैं यहाँ पे मजालिस वगैरह करते हैं या अक्सर नजर न्याज करते हैं, तो हमें चाहिए कि बिल्कुल ख्याल रखें कि कोई इधर फालतू जो है ना, हम जिस तरह के न्याज वगैरह देते हैं, कोई शॉपर्स वगैरह, या अक्सर हम अगर दूध या जूस वगैरह तकसीम करते हैं, खास तौर पर आप जब चिरागा वगैरह करते हैं, तो जो अब इन्होंने एक सिलेक्टेड जो जगह रखी गई हैं वहीं पे करें। कि इस तरह नहीं कि आप हर दीवार के साथ कर दें कि वो दीवारें खराब होना शुरू हो जाए या इस तरह। क्योंकि ये बड़े सालों बाद, मतलब ये काम, क्योंकि हमें भी इतना अरसा हो गया यहाँ पे आते हुए, बहुत सालों बाद माशाल्लाह इतना इन्होंने इसको वसी भी किया है और इसका काम भी किया है। तो अब हमें, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है ना एज अ सिटीजन, और एक जिस तरीके से हम दरबारों में आते हैं, तो कोई भी जगह हो हम उसको बिल्कुल साफ सुथरी रखें। और हमारा भी देखें, अब आप लोगों का दिल खुश होता है इस जगह पे आके। वो तो एक सुकून, और दरबार में आके आपको वैसे ही बड़ी अच्छी वाइब आती है, लेकिन
जिस तरीके से ये काम हुआ है और साफ सुथरा हुआ है, तो ये हमें चाहिए कि इसका ख्याल रखें। इसमें तकरीबन 20 से 21 किस्म का मार्बल इस्तेमाल किया गया है और इसमें आला किस्म की ये लकड़ी इस्तेमाल की गई है, फानूस वगैरह हो गया। इसके अलावा इसकी जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, और ये फ्लोर 2 फ्लोर्स में बना है। एक तो ये फ्लोर है, इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, वो भी अब इन्होंने इसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी है। और यहाँ से अगर आप स्ट्रीट का यहाँ से वाइड आप इसका एंगल देखें तो बिल्कुल इसका आपको बाहर तक आपकी नजर जा रही है और इसकी रोड भी जो है ना वो भी नई बन गई है इसकी। मजीद आया हम नीचे तक दिखाते हैं आपको। तो आप देखें माशाल्लाह जरी का कितना खूबसूरत तरीन काम किया गया है। और जैसे कि करबला में हम जाते हैं, शाम में, ईरान में, बिल्कुल उसी तर्ज का ऊपर वो छोटे छोटे अलम लगाए गए हैं, गोल्ड प्लेटेड जो है वो जरी, उसके अंदर खूबसूरत लाइट, नीचे संगमरमर का काम। और अब ये अलम भी देख रहे हैं, ये भी बड़ा यहाँ पहले यहाँ दरख्त होता था, अब उसको क्योंकि वो उसकी शाखें जो थी वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया था वो, और दीवार के अंदर में भी हो रही थी, तो इसका थोड़ा उनको हर्डल्स आ रही थी बनाने की, तो अब उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत बना दिया है। और ये अब देखें कि चरागा वगैरह करने की अलग एक सेपरेट जगह एक ऊपर बनाई है, ताकि ये लोग जगह जगह, जिस तरीके से होता था कि नीचे आपकी वो फर्श गंदा हो जाता था, दीवारें काली हो जाती थी, उस चीज़ से थोड़ा मतलब इन्होंने एक अवॉइड किया है। और आप इसमें ये देख रहे हैं कि नीचे भी सारा मार्बल वगैरह इसका चेंज किया है। और इसकी जो सारा रूफ है वो टोटली पिलर पे तैयार होके, और ऊपर गुम्बद, और जिस तरह आपको बाहर भी दिखाया सारा गुम्बद का काम किया गया है। और मुसाफिर खाना जिस तरह आपको पहले हमने दिखाया, एक फ्लोर और उससे अपर फ्लोर पे भी, ताकि जितनी गुंजाइश हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो यहाँ पे आ सकें, अपनी जो इबादत है वो भी कर सकें। जो दूर दराज से लोग आए हैं वो यहाँ पे अगर थोड़ा जिस तरह के मुहर्रम के दिनों में लोग रहते हैं और अक्सर जो मखसूसी दिन होते हैं उसमें रहते हैं, तो उनके लिए भी कोई इनको प्रॉब्लम ना हो। और ये सूरत है। बकाया आपको मज़ीद दिखाते हैं कि और इन्होंने यहाँ पे क्या क्या जो है वो अपग्रेडेशंस की हैं। जी, तो हमारे साथ यहाँ बी पाक दामन में हाफ़िज़ मोहम्मद अली विर्क साहब हैं, जो माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और अक्सर आपने इनको मजालिस में और अशरा पढ़ते हुए इनको सुना भी होगा और इनके बारे में देखा भी होगा आपने। तो इनसे हम आज जो बी पाक दामन में आप मौजूद हैं, थोड़ा सा इनको कहेंगे कि ज़रा थोड़ा हमें जो पाक सईदा की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताइएगा, और दरबार के बारे में भी कि माशाल्लाह ये तो रूटीन में आते होंगे, और आज और पहले, और ये कोई मैसेज भी देना चाहें तो क्या देते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, मौला पाक आपको सदा सलामत रखे। हम हरम मलाकूती जनाब सैयदा रुकैया बिनते अमीर अल मोमिनीन सलवातुल्लाह अलैहा में मौजूद है। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है, यहाँ पे जो सारी अपग्रेडेशन की गई है और हरम को इस तरह बनाया गया है कि जिस तरह अहले बैत के हरम होने चाहिए। पाक मौज़मा सैयदा रुकैया बिनते अमीर अल मोमिनीन सलवातुल्लाह अलैहा, ये वो मौज़मा है जो अमीर कायनात की दुख्तर हैं और मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन है। ये जब बनु उमैया के मज़ालिम की वजह से सादात ने बर्र सग़ीर की तरफ हिजरत की, तो उस वक्त पाक मौज़मा बाद अज़ करबला अपनी शहज़ादियों के साथ यहाँ तशरीफ़ लाई, और सफ़ीर हुसैन जो हैं सरकार मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये उनकी हमसर हैं, उनकी ज़ौजा हैं। और हमारी लाहौर की धरती के लिए ये बड़ा शर्फ़ है कि पाक मौज़मा ने अपने और अपने ख़ानवादे के साथ इस धरती को अपने मुबारक कदमों से इज़्ज़त अता फ़रमाई। मौज़मा का हरम जो यहाँ पे दोबारा बना है, सारा से ये तामीर हुआ है, तो यहाँ पे हम आज सैयदा सलाम के लिए हाज़िर हुए हैं। और बाकी भी जो भी ज़ायरीन यहाँ पे अभी तक नहीं आए, उनको भी इत्तला दी जा रही है कि हरम पाक खुल चुका है, ताकि वो गिरदो-नवाह से और पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से वो यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन ये जो अब हरम बना है, इस हरम का मतलब होता है हुर्मत वाली जगह, और इस जगह की हुर्मत सिर्फ अंदर के अकीदे से नहीं, बल्कि अपनी ज़ाहिरी अमल से भी हमने इसको कायम रखना है। और इस हरम की हिफाजत और इसकी सारी सफाई सुथराई के इंतज़ाम इंसराम एक सुलझी कौम की तरह हमने यहाँ पे इसको सारे मामले को देखना है, और अपने अपने हिस्से के सिर्फ यहाँ पे अकीदत के फूल निछावर नहीं करने, बल्कि अपनी जो ज़ाहिरी अंदर की तरबियत है उससे भी बेहतरीन तरीके से ज़ाहिर करना है। और मौज़मा के हरम पे जब भी हाजिर हों तो ये सोच के हाजिर हों कि ये अल्लाह के रसूल की ज़ुर्रियत है, ये अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हैं, ये मलिका शाम की हमशीरा हैं, और ये वारिसा तत्हीर का हरम है। जब हम ये सोच के दाखिल होंगे तो यकीनन हम अपनी मुरादें ही सिर्फ नहीं पाएंगे, बल्कि एक बेहतरीन रूहानी कैफियत के साथ भी यहाँ से निकलेंगे। सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम
और या अली मदद। और सबसे गुजारिश ये है कि वो पाक मुअज़्ज़मा के हरम पर आएँ और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। जी, तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह किबला ने कितनी प्यारी और बिल्कुल शॉर्ट आपको मैसेज दे के, लेकिन उन्होंने तफसील इसको एंड कर दिया है कि जैसे कि आप ज़ियारात पे जाते हैं, शाम जाते हैं, इराक जाते हैं, तो आप यहाँ पे भी ऐसे आते हैं, तो आप लोग देखें वहाँ पे कितना आपको अकीदतमंद, और ये हमारा शर्फ है कि हमें इतनी पाक बीबी का जो है हमें यहाँ पे हमारे अवेलेबल है कि हम आ सकते हैं, अपनी कोई दिली मुराद है हम इनसे तवसत करके फौरी, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। बिल्कुल मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस हरम की इज्जत, हुर्मत और प्रोटोकॉल वही है जो जी। नजफ अशरफ का है, बेशक। जो करबला मोहल्ला का है, जो सामरा का है, जो काजमैन का है, बिल्कुल। जो शाम पाक का है। और यही सोच के आप यहाँ दाखिल हो कि ये रसूल अल्लाह के घरों में से एक घर है, बेशक, जैसे बिज़नेस बेशक, दुखूल में बेशक। कहते हैं। और यहाँ पे बड़े ही अदब व अकीदत के साथ आप तमाम लोग हमने हाजिर हैं। हमारी तो बल्कि ख्वाहिश भी थी और दुआ भी थी कि ये काम बड़े पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। अब ये कि हमें बड़ा इससे इत्मीनान होता है कि इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से उन्होंने इसका एक स्टेप लिया है। जी, हर काम ये आले मोहम्मद की अपनी मशीयत के मुताबिक मशीयत होता है, मशीयत है। क्योंकि जब ये हरम इस तरह रेनोवेट नहीं था, इसकी हुर्मत और इज्जत तब भी वही थी। बिल्कुल अब ये ऐसे ही। रेनोवेट हो गया, इसमें मजीद तोसी होगी, ये मजीद खूबसूरत बेशक, ज़ाहिरी तौर पे बेशक, होगा, बेशक। इसकी हुर्मत और इज्जत फिर भी वैसे ही कायम रहेगी। जी। आप सबसे बस यही गुजारिश है कि बस यही यहाँ सोच के आए कि ये अल्लाह के रसूल के घरों में से एक घर है। देखिए ना, किबला के इमाम फरमाते हैं कि अगर आप मेरी जियारत नहीं कर सकते या अगर आप इस्तात नहीं रखते, तो आप अपनी छत पे किबला जो है करबला की तरफ वो चेहरा करके, और आप सच्चे दिल से, और ये तो हमें एक जो बजाय रही कि हमारा यहाँ पे हर एक का यहाँ पे आना मुमकिन है कि जो ज़ाहिर बाहर नहीं जा सकते ज़ियारात पे, तो ये तो बड़ी हमारी खुशकिस्मती है। जी बिल्कुल, और वही चीज होती है ना कि जो चीज आसानी से मयसर हो फिर हम उसकी कदर नहीं करते। कदर नहीं करते। लेकिन अब जब ये बारगाह हमें मयसर है, जी। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ पर उस तरह से हैं जैसे हम करबला जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और जो यहाँ पे मुसलसल हाजिर होते हैं, जो यहाँ के सजदा गुजार हैं, वो ये जानते हैं कि जी। इस जगह पर वही कैफियत है जो कुम अल मुकद्दसा में है, जो बिल्कुल शाम ऐसे। पाक में है। बेशक, तो बेशक। सबसे यही गुजारिश है कि बस इसी चीज को मद्देनजर रखें। जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, तो जैसे कि आपने लामा साहब की भी बातें सुनी और आपको हमने हरम भी सारा आज जो सारा तफसीली आपको एक विज़िट करवाया, तो ये बल्कि हमारी वीडियो के तवज्जुह से जितने लोग देख रहे हैं, कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि हरम तकरीबन ऑलमोस्ट साल पूरा जो है ना वो ये तज़ीन और आराइश के सिलसिले में बंद रहा है। तो अब ये प्रॉपर जो है ये ओपन हो गया है। आप आइए, और ये अब 24 घंटे यहाँ पे खुला होता है, और जो है आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से इसकी जो है मेंटेनेंस भी की गई है। मेंटेनेंस तो बल्कि अब आप लोगों ने और हम लोगों ने इसकी करनी है। अभी तो उन्होंने बिल्कुल तैयार रेडी करके और अपनी सारा जो है आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से सारा ये इन्होंने खोल दिया है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, और ज़ाहिर है इस जगह की एक हुर्मत, इस जगह की जो एक रिस्पेक्ट है, ये तो हमारे दिलों में भी है, और हमारी जो आबाओ अजदाद हैं वो भी, और हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह इसी तरह ही इसको कायम दायम रहेंगी। तो आप लोगों से भी यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हरम में आइए, अपनी जो दुआएं हैं, आपकी मुरादें यहाँ पे आके आप उनको दुआ मांगिए, आप नज़र न्याज कीजिए, या मजालस भी होती हैं, और आप लोगों को फर्दर जो है वो ज़ाहिर है इसके बारे में जो मखसूस दिन होते हैं उसके बारे में जो भी यहाँ पे मजालस वगैरह होती हैं, या अक्सर यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, आपको पता चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप आइए, तो हमारा यही मकसद था कि अब ये दोबारा इतना खूबसूरत तैयार हुआ है और दिल इंसान का खुश हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी, मेरा ये था कि मैं आप लोगों को भी इसका विज़िट करवाऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ।